बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली सौजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों के साथ का बेहद शुक्रिया जी। हम पहुँच गए हैं स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 के पहले क्वार्टर के लास्ट वीक में, यानी मार्च का आखिरी हफ्ता हम पढ़ने जाएंगे 25 मार्च से 31 मार्च तक। अच्छा, इस हफ्ते के अंदर जो बड़ी तब्दीलियाँ हैं मैं चाह रहा हूँ कि आपसे वो जिक्र कर लूँ। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, रीडिंग्स के ऊपर फ़र्क तो लाएंगी, लेकिन एक चेंजेस ऐसी हैं जो काफ़ी महीने हो गए थे और उसके बाद जाके 6-8 महीनों के बाद चेंज होने लगी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बताएंगे जी कि फुल मून लगेगा 25 तारीख की रात को लिब्रा के अंदर। तो ये फुल मून होगा, इसके साथ क्या तब्दीलियाँ आएंगी ये पढ़ेंगे। मार्स की डिग्री तगड़ी हो गई है जी। मार्स ने अब एक्वा को छोड़ के पाइसिस को ज्वाइन कर लिया हुआ है। एक ये तब्दीली होगी। और तीसरी इम्पॉर्टेंट और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो एस्पेक्ट चेंज होने जाएगा वो है राहु। राहु का रेट्रोग्रेडेशन टाइम अब ख़त्म हो गया है। राहु 26 मार्च को अब बिल्कुल अपनी नॉर्मल ट्रांजिट हालत में आ जाएगा। और जहाँ पर ये चीज़ें कुछ रेट्रोग्रेडेड किस्म की कर रहा था, मैं यहाँ रिवर्स का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, जो कि रिवर्स होता नहीं है, इसको नहीं कहते। सो उससे आने वाली तब्दीलियाँ रीडिंग के अंदर क्या होंगी, और इसके बाद इस वीक का आगाज़ जो मून का सफ़र है उसके ऊपर तो हम पढ़ते हैं। आप लोगों का शुक्रिया जी। चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने इस वीक की रीडिंग की तरफ, और सबसे पहले बारी है एरीज़ की। जी एरीज़ अफराद, चलते हैं जी। आपका ये हफ्ता 25 से लेकर 31 तक हमने अभी हाइलाइट्स में जिक्र किया कि 3 बड़ी चेंजेस हैं। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजिंग की मैंने बात की, राहु जो है उसका रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हुआ है और राहु एरीज़ के अंदर। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल बावर रहे कि राहु जो है वो एरीज़ के अंदर है और इस वक्त सन भी एरीज़ के अंदर है। ठीक है जी, आपका सन भी एरीज़ के अंदर है, यानी ये 25 से लेकर 31 मार्च तक बर्थडे वीक है जी। और जिन एरीज़ ख़वातीन और हज़रात की बर्थडे है इन 7 दिनों में आपको हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे और बहुत सारे आपको तौफीक अता फरमाए कि आप बहुत बेहतरियाँ ला सकें आपकी ज़िंदगी में, और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, हमारे लिए भी दुआ गो ज़रूर रहा करें। इस वीक का आगाज़ आपके पार्टनर्स हाउस के साथ होगा और वहाँ पर फुल मून लगेगा जी। एक तो रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हुई है फर्स्ट हाउस के अंदर राहु की, ये डायरेक्ट हो गया और उसके साथ सन प्लेस्ड है और मर्करी प्लेस्ड है। तो यहाँ पर एक तो ये यहाँ बूस्ट करता है चीज़ों को, थोड़ा नज़रियाती इख्तलाफात तो पैदा करेगा अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या आप कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट के मामलात के साथ आपका कोई लिटिगेशन है, इस तरह। तो यहाँ पर आपको एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी, चूँकि राहु डायरेक्ट है और इसके साथ आपका सन प्लेस्ड है। अच्छा, यहाँ पर वीनस की पोजीशन और आपके मार्स की पोजीशन चूँकि तगड़ी है, गुरु के घर के अंदर बैठा हुआ है, तो हम समझते हैं यहाँ मुशावरत बड़ी कारआमद रहती है, क्योंकि गुरु मुशीर होता है, एक उस्ताद होता है। गाइडलाइन से हम उसके गाइडलाइन ले सकते हैं जब गुरु तगड़ा हो। तो ये ट्रांजिट के अंदर भी आपके जिस हाउस के अंदर प्लेस्ड है, ये इज़ वेरी वेल प्लेस्ड, और मार्स खुद अब उसके घर में। तो ये एक ज़बरदस्त पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि जो फुल मून आपको मिलेगा शुरू वीक से ही, ये आपके अज़वाजी मामलात को बहुत अच्छा और खुश उसलूबी के साथ चलाएगा। और अगर कहीं कहीं कुछ रंजिशें या कुछ शिकायतें या खामोशियाँ छाई हुई थी आप एरीज़ अफराद की ज़िंदगी में, तो दिस इज़ द टाइम जब मैं समझता हूँ कि आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत आला तरीके से इस सारी चीज़ों को लेके चलेंगे और इन सारे मामलात में बड़ा अच्छा वक्त मिल जाएगा। ये 2-3 दिन तक ये 7th हाउस के अंदर ही रहेगा और उन एरीज़ अफराद को जो बिज़नेस पार्टनर्स के साथ मिलकर ऑफ कोर्स पार्टनरशिप के ऊपर काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छा वक्त है। यहाँ पर वो लोग जो किसी न किसी तरह ऐसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं जो जनरली यूज़ नहीं होती, तो उनको थोड़ा, जैसे लाइक आप मेडिसिन का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, यानी हर वक्त हर पब्लिक की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की डील्स को करते हुए आपको थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत, या अगर नया इनिशिएट करने लगे काम में तो थोड़ी एहतियात की ज़रूरत रहेगी। ये वीक इसी तरह ही चलते चलते आपकी जो 11th हाउस की पोजीशन है वो इतनी तगड़ी है जो हमें शो करती है कि डिज़ायर्स, अभी जब पिछले हफ्ते में जिक्र कर रहे थे, डिज़ायर ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अब जाएगी आपकी उस इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जो आपको कहीं ना कहीं आपको आपके दोस्त जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, आपके बहन भाई, क्योंकि 3 प्लैनेट इकट्ठे हैं जी यहाँ पर, इसलिए मुख्तलिफ रिलेशंस मुझे पढ़ने पड़ रहे हैं। सैटर्न भी उधर है, मार्स और वीनस भी। तो कहीं ना कहीं आपकी पुरानी कोई कुलीग या आपकी क्लास फेलोज या आपके नॉट इन योर
ब्लड रिलेशन, तो कहीं ना कहीं किसी खातून से आप ऑब्लाइज हो जाएंगे। वीनस रिप्रेजेंट करता है और एक्सॉल्टेड वीनस है जनाब। मैं समझता हूँ कि एरीज को इन मामलात के अंदर एडवांटेज लेने के लिए बड़ा ठीक वक्त होगा। वीकेंड के ऊपर ज़्यादातर रुझान आपका आपके रिलीजियस एस्पेक्ट्स के साथ रहेगा। इस दौरान जब मैं समझता हूँ 28 या 29 मार्च के करीब मून ज्वाइन करेगा एक तगड़ी पोजीशन में स्कॉर्पियो के अंदर, तो यहाँ पर इनिटेशन को भी तगड़ा करेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके उन सारे मैटर्स की तरफ के दोनों हाउसेस हेल्थ सेक्टर में पड़े जाते हैं, जहाँ से ट्राइन आ रही है और जिधर से ट्राइन जिस घर को ट्राइन भेजी जा रही है, यानी दोनों रिसीवर और सेंडर दोनों हेल्थ के हाउसेस हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि चीज़ों को बड़ी कॉन्शियसली कुछ एरीज खवातीन और ऐसे लोगों को जो मिड लेट 20s या मिड 30s के अंदर हैं, ऐसी एरीज अफराद को अपनी फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 2 दिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ चीज़ें पहले से महसूस हो रही थी रिगार्डिंग योर फिज़िकल और मेंटल हेल्थ, तो आपको यहाँ पर ज़रूरी है कि आप इसको कंसल्टेशन में ज़रूर चले जाएँ। ये चीज़ें यहाँ पर नॉर्मली सॉल्व होने के लिए होती हैं, यानी इसको ये ख़राब होने के लिए नहीं होती, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त लाइट है वीनस की। तो यहाँ हम देखते हैं कि आप काफ़ी अरसे से एक जस्तजू में थे, आप एक फाइंडिंग टाइम में से गुजर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे और सर्च कर रहे थे कि क्या इशूज़ है, तो इस वक्त आपको एक ठीक गाइडलाइन मिल जाती है। तो इससे फ़ायदा लें और आप इन दोनों इश्यूज़ को ठीक कर सकते हैं। एंड के ऊपर मैंने बताया कि आपका इंटेलेक्ट बड़ा अच्छा रहेगा और आप लोग एबिलिटी ऑफ थिंकिंग और एक्सप्रेशंस बहुत तगड़े हो जाएंगे वहाँ पर, और रिलीजियस एस्पेक्ट तो आएगा ही। तो एरीज अफराद को देखते हैं कि इस वीकेंड पे थोड़ा रिलीजियस टच के साथ इस वीक को का इख्तिताम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से क्या कीजिएगा। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी टॉरियंस की तरफ। टॉरस अफराद का ये हफ्ता कैसा जाएगा जी? स्टोरी ऑफ द ईयर 2024, फर्स्ट क्वार्टर, लास्ट वीक। फुल मून इन योर सर्विसेज हाउस। जॉब्स के लिए टॉरस अफराद के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है, यानी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज एट योर वर्क प्लेस, और यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा डिलीवर कर लेते हैं, ना सिर्फ बल्कि जॉब की जिन लोगों को तलाश थी। देखिए, अभी टॉरस को ये याद रहना चाहिए कि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर प्लेस्ड है जुपिटर, और ये अब बहुत थोड़े हफ्ते रह गए हैं, तो इसको मतलब 1 महीने से ज़्यादा ही है आई गेस, लेकिन इसको अब आपको बहुत स्पीड अप करना पड़ेगा। यहाँ पर टॉरियन अफराद, चूँकि मैंने इसलिए इस सब्जेक्ट का वीकली उसको का नाम स्टोरी ऑफ द ईयर रखा है, ताकि आप इसके को देखते रहें कि कहाँ से चीज़ें किन एंगल से घूमती हैं और कौन कौन सी ग्रेजुअली रोज़ के रोज़ या वीकली जो चेंजेस आ रही हैं हम उसको एक दिन इस सेशन के अंदर आपको बता दें, ताकि वो ट्रैक आपको याद रहे कि किधर को चल रहा है। सो ये जॉब्स एंड सर्विसेज के लिए बड़ी फुल एफर्ट के वक्त चल रहे हैं, और ये फेवरेबल भी हैं बाय द वे। यानी ज़बरदस्त बात यह है कि ये एक फेवरेबल किस्म का वीक है, चूँकि फुल मून है जी। चाँद अपनी पूरी आबोताब के साथ आपको तुला पड़ा है कि आप अगर थोड़ी एफर्ट करें जॉब्स के लिए तो आप उसके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। हफ्ते का आगाज़ ही यहीं से है जनाब। 25 और 26 और 27 तक भी मैं समझता हूँ कि मून अपनी पूरी आबोताब के साथ आपकी सर्विसेज को ही देखेगा। उसके बाद आपके स्पाउस हाउस के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर इसको ट्राइन मिल जाएगी बड़ी जालमाना किस्म की। जिस हाउस को ये डील कर रहा है, यहाँ पर मोस्टली बड़ी अच्छी चीज़ें आप कर पाते हैं, यानी उन टॉरियन अफराद के लिए जिन्होंने ज़िंदगी का नया आगाज़ किया था और उनको कहीं ना कहीं से अभी उसको एडजस्ट करने में, सेटल करने में या अंडरस्टैंड करने में रिश्तों को थोड़ा वक्त लग रहा था। यहाँ पर एक कोशिश आपको करने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा एडवाइजेज़ विद इन द फैमिली ना लें, स्पेशली इफ़ यू आर फैमिली या कज़न मैरिज के अंदर है या अरेंज मैरिज के अंदर है। यहाँ पर मिसगाइड हो जाते हैं आप लोग, चूँकि कंफ्यूज होते हैं, तब काफ़ी लोगों से एक ही बात पूछते हैं और 5 लोग एक राय दे नहीं सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वक्त नहीं है टॉरियन ख़वातीन और हज़रात आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा मुशावरत करें, और अगर करनी है तो आप अपने दोस्तों से या फैमिली से बाहर किसी से करें, क्योंकि यहाँ पर आने वाली मार्स की लाइट और उसके साथ वीनस की लाइट रिप्रेजेंट करती है कि आप लोग इस तरह की मुशावरत की ज़रूरत पेश आ सकती है, और वहाँ से आप इन रिश्तों से अगर लेके चलते हैं तो वो आपको अच्छा एडवाइस मिल जाएगी। इसके साथ आपके हाउस ऑफ डिज़ायर के अंदर अगेन अभी रिश्तों को, चूँकि आपकी डिज़ायर भी है और उसके अंदर अभी बैठा हुआ वीनस एक्सॉल्टेड है, जिनकी शादियां नहीं हुई उन टॉरियंस के लिए मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा वक्त पहले हाफ में तो नहीं आना। अभी इसकी जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि एक्सॉल्टेड वीनस है, 2 महीने के बाद खुद टॉरस के अंदर आ जाएगा, 1.5-2 महीने में,
अभी इसकी 8-9 डिग्रीज़ के ऊपर ही चल रहा है। तो ये पूरी तरह से जब आएगा टॉरस के अंदर तो वहाँ इसको ऑब्लाइज बेनिफिट करेगा, लेकिन उसके अंदर एक और तब्दीली आई होगी, हम इसकी उसी वक्त में बात करेंगे। दैट इज़ वाई मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों को सेटल करें। ओवरसीज़ जाने वाले टॉरेंस के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है, लेकिन वहाँ पर किसी भी किस्म की लीगल डॉक्यूमेंटेशन या सरकारी तौर पर अगर आपने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है या आप वहाँ लीगल होने के लिए कुछ चीज़ें करें, वहाँ पर थोड़ी चीज़ें अनवांटेड डिलेज के अंदर आ सकती हैं। कुछ ना कुछ पेपर रिक्वायर किए जा सकते हैं आपसे। मर्करी अफ्लिक्टेड है तो डॉक्यूमेंट को डील करता है, उसको पूरा रखें। और अगर कोई आपको और बैकअप रखें इन सारी चीज़ों का। अगर आपने अप्लाई किया तो उसको फॉलो अप भी करें, यानी उसको इस पर ना छोड़ दें कि हमने देखते हैं कि क्या होगा। वो आपके मुंतज़िर भी हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब। बारी है जोज़ा अफराद की स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 फर्स्ट क्वार्टर। लास्ट वीक 25 मार्च से 31 मार्च तक बड़ी चेंजेस के साथ है जनाब। आपका रूलर अफ्लिक्टेड ज़रूर है, लेकिन मून फुल बैठा हुआ है 5th हाउस के अंदर, और उसके साथ साथ एक दूसरी ट्राइन जो उसको मिलने जाएगी आगे जाके, वो आपके करियर हाउस से है। तो करियर के लिए आप जितनी तवज्जो कर रहे थे, अभी तक उसके अंदर एक और प्लस पॉइंट आने गया पिछले वीक में, जिसका हमने जिक्र किया था। मार्च प्लेस्ड हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोस्तों के साथ मिलके इस हफ्ते का आगाज़ दोस्तों के साथ उनके मसाइल और अपने मसाइल भी डिस्कस करते हुए और उसको सलूशन देखते हुए गुजरने के इम्कानात काफ़ी रोशन है। और बिल्कुल आपको करना चाहिए जी। ये वो वक्त है जहाँ पर हम अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठकर अपनी एडवाइजरी, यानी दोस्त तो होते ही हैं, हम उम्र होने के साथ साथ बड़े एक अच्छी एडवाइस से हमें आगाह कर सकते हैं। मैं समझता हूँ उन जवान अफराद के लिए जिनके अज़दवाजी मामला तो भी शुरू होने को हैं, जो रोमांस के टाइम के ऊपर है, तो इस फुल मून इन लिब्रा के साथ एक बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का वीक गुजारने के मूड में है। और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर ऑफ कोर्स आपको इसको एंजॉय करना चाहिए। ये वीक इस तरह के कभी कभी आते हैं दोस्तों के साथ और अपने लव्ड वंस के साथ गुजारने के लिए। आपको शुरू वीक में ही वक्त मिल जाएगा। 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पर अपने अगर अज़दवाजियात के फ़ैसले करना चाह रहे हैं, तो यानी लव मैरिजेज़ और अपने पसंद से इस चीज़ों को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो एक चीज़ों का ख्याल रखने की सिर्फ ज़रूरत है यहाँ पर कि आप इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो जाएं, चूँकि आप या जज्बाती कोई स्टेटमेंट ना दें जो आप बाद में ना कर पाएँ, और इस तरह के वादों से आपको गुरेज करने की ज़रूरत है। यानी यहाँ पर मरकरी की पोजीशन हमें ये बताती है कि आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा एग्रेसिवली डील कर सकते हैं कि चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ मैं समझता हूँ कि आपको मुझे बता देना चाहिए कि आप थोड़ा हाथ थोड़ा रखो, तो आई गेस कि अपना मुद्दा तब भी बयान हो सकता है। इसके बाद दोबारा आ जाते हैं जी आपके करियर। उसकी तरफ मैंने आपको बताया था कि फुल तरह से मार्च एंटर हो गया है और आपके करियर के अंदर फाइनेंस लेके आया है। और फाइनेंस लेके आया उन कामों से जिनका ताल्लुक सर्विसेज से है, जिसका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से है। हमने पिछले हफ्ते भी उसकी बात की थी। और वीनस बैठ के रिस्क और फूड को डील करता है, तो फूड के काम करने वाले जेमिनी अफराद जो हैं उनके साथ बैठा हुआ ये वीनस उनको अच्छे एडवांटेजेस देगा। देन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आपको एहतियात करने की वहाँ ज़रूरत पेश आएगी। जोज़ा अफराद क्योंकि अभी अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप अपने कारोबार को एक्सपेंड करेंगे और आप इसको पहले आप कर रहे थे, देखिए हम अगर आप स्टोरी को साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो पहले आप इन सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो कर रहे थे। अब इस वक्त किसी नई कंपनी, नई पार्टी या नई जगह के ऊपर इनिशिएट करने का वक्त नहीं है। जो पुराने लोग हैं इस वीक के अंदर, उसी से आप काम करेंगे जब तक कि सन यहाँ से स्विच नहीं कर जाता और मरकरी का थोड़ा सा पोजीशन और बेटर नहीं हो जाता। तो क्योंकि आपका रूलर है और वहाँ जहाँ जाकर रुका है, मैं नहीं चाहता कि इस वक्त में आप कोई ऐसी नया तजुर्बा करें। मेरी एडवाइस है जी, फैसला तो आप ही लोगों का, जिससे आपको कोई इतने खातर खा फ़ायदे ना हो, बल्कि उल्टा आपको जो है ना किसी टेंशन को फेस करना पड़े और आप देखें कि जी आप इसको अगर वो भी ना करते तो थोड़ा रुक जाते, शायद आपको ऐसे एडवांटेजेस मिलते। बिल्कुल ऐसा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि रूलर जब आपका किसी भी ज़ोडे का रूलर जब अफ्लिक्ट करता है, तो मैं समझता हूँ उनको थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। ऑल दो जिस हाउस के अंदर बैठा है आके, वहाँ का उसको रूल करता हुआ मार्स आपके फोर्स के अंदर इंडिकेट कर रहा है, इसलिए वो कैरियर के अंदर गया है। तो मैं समझता हूँ कि ख्वाहिशात के लिए फिर पैसे खर्च होते हैं यहाँ पर, यानी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, काम को एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए यहाँ पर अखराजात जो है ना जी वो बढ़ जाते हैं। तो उसको ज़रा मैनेज करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। जेमिनी अफराद को, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि फैमिली के साथ वक्त गुजारने के जो मौके हैं,
वो मैसर आएंगे और फैमिली को के साथ बिल्कुल डाइन आउट करें वीकेंड के ऊपर। मून एक बड़ी आला पोजीशन में जाएगा, यहाँ फैमिली सेक्टर से होता हुआ ये आपकी अगेन जो नौकरी पेशा अफराद हैं, चूँकि आपके सर्विसेज का उसके अंदर, जॉब्स के उसके सर्विसेज जॉब्स के उसके अंदर चला जाएगा। तो नौकरी पेशा जो अफराद एक अच्छा एडवांटेज इन शेप ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी एप्रिसिएशन एटलीस्ट कुछ भी ले सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और फीडबैक से आगे कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगली बारी आ गई कैंसरियन की। कैंसर वाले आप खुश हो जाएं, उसकी रीज़न्स ये है कि फैमिली सेक्टर में लगा हुआ पूरा चांद, आपका रूलर जब भी एक नए तरह से आगाज़ करता है और या एक फुल मून मैं समझता हूँ कि रिप्रेजेंट करता है आपका रूलर, जब पूरे ताबूत आप पे होती है, कहीं पर भी बैठा हुआ हो आपको ज़रूर एडवांटेज देता है। इस वक्त एडवांटेज देने जाएगा आपके फैमिली हाउस को, मदर की हेल्थ को, मदर के इश्यूज़ को, वालदा के साथ अगर आपके कुछ नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हो गए थे उसको हल करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स, उनसे मसले हल करवाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। मैं समझता हूँ ऐसे वक्त में अगर आप अपनी वालदा के करीब बैठते हैं और उनसे अपना कैथारसिस लेते हैं तो इस वीक के अंदर उससे बेहतर, वैसे तो हमेशा ही उनसे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पर आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आपके वालिदैन और वालदा, क्योंकि उनके हाउस के अंदर बैठा हुआ मून उनको बहुत अटैच्ड किए हुए हैं आप कैंसरियन को, आप उनके यानी कैंसरियन बच्चों को। तो कोई भी अगर आप वालदा हैं तो आपके अपने बच्चों के ज़ालिक पढ़ रही सुन रही हैं इस वक्त, तो अगर आपके फैमिली में आपके बच्चों में कोई बेटे बेटियों में कैंसरियन है तो इस वक्त उनको ज़रूरत है कि आप उनके साथ वक्त बिताएं और उनकी बात को सुने। इट विल वर्क, यानी आपको इसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप लोग, मैं बड़ी मेहनत के साथ बड़ा माइन्यूटली जाके डिग्रीज़ को देखता हूँ, तो फिर मैं ये 5-4 मिनट बोल सकता हूँ, मेरे से इतना ज़्यादा तमीज़ें भी नहीं बांधी जाती और इतना बोला भी नहीं जाता कि वो बार बार की चीज़ रिपीट होकर वापस आ जाए तो डजंट लुक नाइस। इसके बाद जनाब कैंसरियन अफराद आपके फ्रेंड्स हाउस के अंदर आने वाला मून जैसे ट्रांजिट होगा, फ्रेंड से निकलेगा, फ्रेंड में जाएगा और उसके साथ साथ जिन चीज़ों को डील करेगा वो है आपका, अगेन पिछले हफ्ते जिक्र किया था, ट्रैवल हाउस। मार्स चला गया तो फाइनेंशियल एडवांटेजेस मार्स वहाँ पे दिलवाता है उन लोगों को, उन कैंसरियन को जो मार्केटिंग, सेल्स, टूरिज़म, एयरलाइंस के अंदर काम करने वाले ख़वातीन हज़रात हैं, उन लोगों का, या जो ऐसे ट्रिप्स प्लान करते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, या उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है जी। मार्स यहाँ से उनको बड़े अच्छे फाइनेंशियल एडवांटेज दे सकता है। मैं समझता हूँ कि कैंसरियन को इस वक्त थोड़ा फिज़िकल अपने आप को एक्टिव होने की ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी, स्पेशली इन दीज डेज़ ऑफ द वीक जब हम बात कर रहे हैं अबाउट 27 तारीख से ऑनवर्ड। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मून मैं समझता हूँ आपको ये एडवांटेजेस दिलवा सकता है इंशाल्लाह। चूँकि वहाँ सैटर्न भी प्लेस है और वीनस एग्जॉल्टेड है और इसने आपको ट्राइन किया हुआ है, यानी इस वक्त जो ये महीना जो ज़ोडिक ये वाला हफ्ता स्टोरी ऑफ द ईयर में जो हफ्ता सबसे अच्छा जो लोग गुजारने जा रहे हैं ना, उसमें पाइसिस हैं, उस पाइसिस में आऊँगा तो बात करूँगा। इस वक्त आप लोग भी हैं, यानी उसमें आपका नाम शामिल है कैंसरियन, क्योंकि आपको ट्राइन एक ज़बरदस्त मिली है, तो ये आपकी चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके साथ करने वाली है। कैरियर के अंदर बैठा हुआ मरकरी भी है और यहाँ पे आपके कैरियर के अंदर रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हुआ है जी राहु का, एकदम से मैं समझता हूँ ये, क्योंकि चीज़ों को सडन करता है। अब आपको याद हो गया होगा, चीज़ों को सडन करता है और जैसे इसने अंगड़ाई ली है जी और ये 26 तारीख को इसका रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हुआ है, सन 7 प्लेस्ड है, उसने हाईलाइट करके ना इसको और इसकी एनर्जी को बूस्ट दिया है यहाँ पे, तो ये चीज़ों को बहुत क्विकली मैं समझता हूँ सडन कर देता है और आपका रूलर जो जिन हाउसेस के अंदर से गुजर रहा है, ये सडन के साथ चीज़ों को आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करेगा। तो अचानक आपको लगेगा इतनी मेहनत कर रहे थे, चीज़ें हुई नहीं थी, अब तो ज़रा सा, अब कहाँ, मतलब अगर आप थोड़ा सा थक भी गए हैं तो थके मत, इस हफ्ते में आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपकी करियर से वाबस्ता, चूँकि करियर हाउस के अंदर ये बैठे हुए मिलती हुई नज़र आती हैं हमें। इसके अलावा डिज़ायर ऑफ प्रॉस्पेरिटी तो बहरहाल है ही, उसके अंदर बैठा हुआ जुपिटर, और एंड ऑफ द वीक के अंदर अगेन आपके 6th हाउस के अंदर इसका इख्तिताम होगा, जहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़रूरत पेश आएगी, चूँकि यहाँ स्केर्ड हो जाएगा और थोड़ी सी ज़रूरत पेश आएगी आपका कि आप अपने इमोशंस के साथ ज़्यादती ना करें खुद, और आप
ओवर बर्डन ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा सोचें मत। चीज़ें अगर नहीं हो सकती हैं उन दिनों में आकर कुछ चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, तो कोई इसके अंदर परेशान कुन सूरत हाल नहीं है। आपने पहले भी इस तरह की चीज़ें देखी हुई होंगी। तो यहाँ पर आपको ये वाली स्केयर असल में आपको लगता है कि आप लोगों के इख्तलाफात का बायस बन गए हैं और आपके साथ लोग ज़्यादा इख्तलाफ कर रहे हैं, तो इख्तलाफात तो कहीं पर भी हो सकते हैं, यानी इसके लिए कोई इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं होती। बस जस्ट चिल, ये सिर्फ 1.5 दिन है आखिरी, और वीकेंड है, आप इसको बेहतर है कि किसी और एक्टिविटी के अंदर गुजारें और वर्क प्लेस के ऊपर ख़ास तौर पे ज़्यादा आर्गूमेंट ना करें। जी प्यारे दोस्तों, स्टोरी ऑफ द ईयर 2024, वीक नंबर मंथ 3rd क्वार्टर 1st एंड लास्ट वीक 25 से 31 मार्च तक का ये वीक कैसा जा रहा है, हम इसके ऊपर बात करने जाएंगे। और हुजूर वाला इस वक्त फुल और ज़बरदस्त किस्म का मून जनाब लगा पड़ा है, और आपके सिबलिंग्स के हाउस के अंदर, और बाकी के प्लानिटरी कंडीशन तो हमने आपसे देखा वहाँ पर भी आएंगे, और क्या होने जा रहा है आपके ट्रैवलिंग हाउस के अंदर उसके ऊपर भी बात करेंगे, और फिर आपके फैमिली सेक्टर जहाँ जहाँ पूरी तरह से हाईलाइट है। तो सिबलिंग्स की तरफ से भरपूर एडवांटेजेस की खबरें आने के चांसेस हैं। आपको कैसे फाइनेंशियल एडवांटेजेस तो वहाँ से नहीं होने जा रहे, इसकी कोई उम्मीद ना रखें, और वो बड़ा ज़बरदस्त शेयर मुझे, और जो आप उनके लिए एफर्ट करते रहे पिछले वीक्स में हम डिस्कस कर रहे थे, इसकी लास्ट जो प्रीवियस कुछ एपिसोड्स अगर आपने देखी थी आपकी स्टोरी ऑफ द ईयर में, तो वहाँ हमने डिस्कस किया। तो मुझे एक शेयर याद आया कि आप लियो ख़वातीन हज़रात के लिए कि हमारी नेकियों का क्या बनेगा, हमारे गाँव में दरिया नहीं है। तो ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर नेकी का आपको वो भाई ही जाती है नेकियाँ ना, वो तो उसको बस छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं इख्तलाफात नज़रियाती जागते हुए नज़र आते हैं, कुछ बहस व तकरार छोटे बहन भाइयों से हो सकती है। कोशिश करें कि अगर आप बड़े हैं तो शफ़क़त से पेश आएँ, छोटे हैं तो इज़्ज़त के साथ इस मामले को निपटा लें और ज़्यादा आर्गूमेंट ना करें, चूँकि आप लोग एग्रेसिव अचानक ही हो जाते हैं। तो वो इस वक्त वैसे ऐसी पोजीशन इतनी है नहीं कि आप को मैं कहूँ कि आप एग्रेसिव हो जाएंगे तो फिर हो ही जाएँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। फैमिली सेक्टर के अंदर मुद्दा जाएगा जी, फुल मून के बाद जैसे ही 2 दिन गुजरेंगे तो फिर मामला फैमिली सेक्टर के अंदर जाएगा, और फैमिली की तरफ से एडवांटेजेस जिन चीज़ों से आएंगे वो है विरासत। हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, अब मार्च भी वहाँ चला गया है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मून आके इंडिकेट करता है हमें, उसके साथ बैठा हुआ एग्जॉल्टेड वीनस है जी। यहाँ पर सडन इस तरह के, आप अगर फॉरेक्स का काम करते हैं ना, या करना चाह रहे हैं अली अफराद, या आप कहीं ना कहीं से शेयर होल्डिंग करना चाह रहे हैं, या आप करेंसीज़ का काम करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स फॉरेक्स वही होता है, तो आपको मुशावरत के साथ और उसकी ट्रेनिंग ले लेने का वक्त है। विदाउट ट्रेनिंग ना करिएगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इसको कर रहे हैं तो बड़े अच्छे फाइनेंशियल एडवांटेज यहाँ ले सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस हैं, यानी वीक्स के अंदर आप यहाँ से, जो कि अभी कुछ वीक्स हैं जब मार्च यहीं रहेगा। वीनस ऑल्दो चला भी जाता है तो फिर वीनस की अगली पोजीशन भी आपके लिए फेवरेबल होने के चांसेस हैं। तो यहाँ आपको इन चीज़ों के अंदर अपने फैमिली एसेट्स बढ़ाने के लिए बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त मौका मिलेगा। आपके लिए हमेशा ज़रूरी रहे हैं जी आपके दोस्त, लेकिन इस दफ़ा शुरू वीक से तो नहीं आपका वहाँ रुझान जाता, क्योंकि पोजीशन ऑफ योर फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स एंड ऑफ द वीक। अच्छी बात है जी, वीकेंड तो फिर ज़बरदस्त होता ही है। बड़ा अच्छा वक्त मिलेगा उनके साथ गुजारने के लिए, और यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप अपने उन दोस्तों से ज़रूर मिल लें जिनसे पिछले हफ्तों में नाराज़गियाँ रही हैं, क्योंकि इस वक्त में कम्युनिकेशन जागेगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ चिल फन किया, आपने एक मूवी देखी, एक कॉफ़ी का कप पिया और आप लोग आ गए। नहीं, एक डिस्कशंस होने जा रही है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर गुफ्तगू का प्लानट जो है उसको लाइट मिलेगी। तो बड़ा ज़बरदस्त वक्त होता है अपने उन दोस्तों के साथ जहाँ आप कारोबार की मुशावरत भी कर लेते हैं, जहाँ पर आप, मैं तो एडवाइस करता हूँ वैसे दोस्तों के साथ कारोबार की मुशावरत हर वक्त और वीकेंड्स के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपके जो दूसरे मसाइल हैं, अज़वाजी मसाइल या मामलात हैं, उनके ऊपर उनको मुशावरत की ज़रूरत पेश आ सकती है और आपको भी आ सकती है। तो आप यहाँ पर इस तरह की गुफ्तगू करके इस वीकेंड को गुजारते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ हम जब बात करें आपके उस हाउस की जहाँ पर आपका एस्पेक्ट हम देखते हैं रिलीजियस और आपकी अपनी इनर फीलिंग देखते हैं, तो वहाँ पर सन और मरकरी आपको कहीं इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि आपका एक बड़ी बॉन्डिंग आपके साथ वालिद के साथ, क्योंकि सन रिप्रेजेंट योर फादर, उनके साथ बनी पड़ी है। और यहाँ पर ज़रूर बैठना चाहिए उनकी संगत में। उसकी रीज़न ये है कि आप कभी कभी कुछ चीज़ें बोलते हैं
और वो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं और वो उनकी ज़िंदगी का निचोड़ होता है। ये वो वक्त होता है कि उनसे ली हुई गुफ्तगू और उनसे लिए हुए अल्फाज आपको बहुत देर तक न सिर्फ याद रहते हैं बल्कि हमेशा ऐसे मौक़ों के ऊपर काम आते हैं। तो उस वक्त सडन आपके फादर या आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, यहाँ पर सन 2 ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको वहाँ गुजारने की ज़रूरत है। उनकी सेहत का यहाँ ज़रूर ख्याल रखें। वालिद की जॉब अगर वो नौकरी करते हैं या बिज़नेस करते हैं, उनको वहाँ से थोड़ा सा कुछ सेटबैक आ सकता है, थोड़ी चीज़ें आपके फादर प्लेस के ऊपर स्लो हो सकती हैं। तो आई गेस कि आप अगर उनके साथ फ्रेंडली हैं तो यू कैन एडवाइज़ हिम कि किसी भी नई चीज़ों को इनिशिएट करने के लिए ये कोई बहुत आइडियल टाइम नहीं है। चीज़ें जैसे चल रही हैं उन अफ़राद को वैसे ही चलाते रहना उनके लिए बेहतर साबित होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बेहतर साबित हो सकेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। जी दोस्तों, बारी है जी वर्गो अफ़राद की। वर्गो के लिए लिया जाने वाला ये वक्त जो है उनको जिन जिन चीज़ों की तरफ इंडिकेट कर रहा है, हम उसी स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 फर्स्ट क्वार्टर लास्ट वीक, और हम उसके अंदर चल रहे हैं जी। इस वक्त जो मून की पोजीशन है ये आपके फाइनेंशियल चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है और बड़ा भरपूर ही कर रहा है, क्योंकि मून वहाँ पे आके पूरा जाग गया है। इन लॉज के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ होने वाले माली फ़वायद लेने का और उनको री इन्वेस्ट करने का वक्त है। मैं बार बार वर्गो अफ़राद को इंडिकेट करता आ रहा हूँ और उनको साथ साथ थोड़ा बताता आ रहा हूँ ख़वातीन और हज़रात को, क्योंकि इस वक्त जितनी बड़ी ट्रायन आप लोगों को मिली हुई है और जितनी पॉजिटिव है, क्योंकि उसके अंदर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट इस तरह से है नहीं, सिवाय इसके कि ओके एक थोड़ा सा डिलेज के साथ चीज़ें ज़रूर चलती हैं, लेकिन उसको थकने का वक्त नहीं है, उसको चलाने का वक्त है और उसके पीछे लगे रहने का वक्त है। अगर आप सोचेंगे हम फिर कर लेंगे, हम देख लेंगे, तो इस वक्त ऐसा ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम ख़ास तौर पर वो मसाइल है कि सैटर्न प्लेस्ड है। इसको पिछले साल से यहाँ पे आपके जिस हाउस के अंदर आपको याद हो, ये चीज़ों को स्लो करता है, अनवांटेड डिलेज लेके आता है। लेकिन अगर आपने हिम्मत वाली चीज़ों को छोड़ दिया तो ये आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि वो फिर आपके काम दोबारा जब जुपिटर कब आएगा इस पोजीशन के अंदर, वो आपको मैं बताऊंगा तो आपको अफरा तफरी लग जाएगी। तो आप जनाब वर्गो अफ़राद को ज़रूरत है यहाँ पर लेने की, एडवांटेज लेने की। और इस वीक में हाउस ऑफ वरासत के अंदर बैठा हुआ सन और उसके साथ राहु डायरेक्ट हो गया और मरकरी बैठा हुआ है, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फाइनल करके कुछ चीज़ों को इन्वेस्ट या री इन्वेस्ट करने का वक्त है। और यहाँ पे आप वर्गो अफ़राद आप इस चीज़ को ना सम हाउ कभी अपने असाब पर या अपने थॉट्स के ऊपर सवार कर लेते हैं और वो चीज़ें आपको फिर बहुत देर तक हल्का हल्का इरिटेट करती रहती हैं और फिर आपके अंदर वो लावा पकता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल बड़ा ओपन हार्टेड और ओपन होके डिस्कशंस को देखने की ज़रूरत पेश आएगी, और बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों में कोई तरद्दुद करने की या बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना फुल मून। और जैसे ही देखें जी ये उसके बाद आपके थर्ड हाउस की तरफ जाएगा, तो थर्ड हाउस की तरफ मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त फिर ट्राइन दे देगा। मज़ेदारी की बात है, जहाँ से ट्राइन देगा वहाँ पर अगेन मैटर्स, क्योंकि वहाँ मार्स है और एग्जॉल्टेड वीनस है, यानी बहुत आइडियल वीक गुजार रहे हैं कुछ लोग ज़ोडिएक के पिछले कुछ हफ्तों से। और ये वाला हफ्ता अभी तक आपका, मैं समझ सकता हूँ आपका रूलर एक जगह पर स्टक हुआ है, लेकिन उसके साथ जो एक प्लैनेट के कमज़ोर हालत में आने से नॉट मतलब वो कुछ डेड नहीं हो गया या टोटल बंद नहीं हो गया या स्टक नहीं हो गया, थोड़ा स्लो मोड में आने के बजाय को देखेंगे हम, या उन 4 प्लैनेट्स को देखेंगे कि जो अपनी तरफ से जिस फील्ड के अंदर वो ब्लेस करते हैं, जिस फील्ड के अंदर उनके रिजल्ट आते हैं रीडिंग के अंदर, वो लेने ज़रूरी हैं। मैं समझता हूँ कि स्पाउस के साथ मिलकर बड़ी खुली, चुकी देखें आपके स्पाउस के सेक्टर के अंदर थोड़े इख्तलाफात पैदा होते हैं, वहाँ नज़रियाती इख्तलाफ ख़ास तौर पर जो ये उन लोगों के लिए है जो अभी 30 से नीचे जोड़े हैं, क्योंकि अभी पहला साइकिल ऑफ सैटर्न उन्होंने पूरा नहीं किया होगा ना, तो उससे उनके लिए ज़रूरी है। जो लोग 30 से प्लस हैं वो एडवांटेज लेंगे, जो 40 से प्लस हैं और ज़्यादा एडवांटेज लेंगे, और 50 से प्लस तो फिर मैं कहता हूँ कि ये जैसे जैसे एज गुजरती जाएगी 40 प्लस के ऊपर, तो फिर वैसे ही इसका सैटर्न का असर ख़त्म हो जाता है, नेगेटिविटीज़ की रीडिंग की नेगेटिविटी, सैटर्न इटसेल्फ बुरा नहीं होता। तो वो वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको बड़े खुले दिल के साथ पेश आने की ज़रूरत है अपने स्पाउस के साथ, अपनी बीवी के साथ, और जो कुछ आपके पास, क्योंकि यहाँ मार्स बैठ के फाइनेंशियल चीज़ों को डील करता है, यानी फाइनेंशियल मैटर्स को इस तरह कुशादगी के साथ डिस्कस किया जाता है और उनके मसाइल और अपने मसाइल को बिल्कुल प्रॉपर सॉल्व करके इन वीक्स के अंदर आगे बढ़ जाया जाता है। चूँकि अभी
वीनस ब्लेस्ड बैठा हुआ है, तो इसका एडवांटेज आपको ले लेना चाहिए इंशाल्लाह। और उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो मामला चला जाएगा फैमिली सेक्टर के अंदर, घर, वालदा और इन सारी चीज़ों को लेके। पहले भी आप अपने स्पाउस से बात कर रहे थे हम आपकी, अब बात कर रहे हैं आपके फैमिली सेक्टर की। तो बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रहेगा, इस वक्त आपको मोहतरमा की ज़रूरतों का ख्याल रहेगा, और कहीं ना कहीं आप, मैं समझता हूँ कि उनके साथ वीकेंड ज़रूर गुजारें और सारी चीज़ों को अपने ऑफिस की स्ट्रेस को फारिग करें, रिलैक्स मोड में आएँ और अपनी बेगम साहब और बच्चों के साथ जो कि ट्रैवलिंग हाउस से लाइट आ रही है, तो छोटा सा एक ट्रिप अगर आप प्लान करें तो बड़ा ईजीली यू गाइस कैन एंजॉय द मोमेंट्स। जी दोस्तों, बारी है जी मेज़ान अफराद स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 क्वार्टर पहला वीक लास्ट 25 मार्च से 31 तक की रीडिंग है जी हम बना रहे हैं। और लिब्रा हमने स्टार्ट किया था जी, जब हम हाईलाइट्स बता रहे थे तो मैंने जिक्र किया कि एक फुल मून है और ये फुल मून लिब्रा के अंदर है। तो आप खुश हो जाएं जनाब, इस वक्त लिब्रा के लिए सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरी होती है उनका कंफर्ट जोन, उनकी आसाइश, उनका आराम, उसका हुस्न, उनकी आराम तलबी, उनकी ज़िबाइश, उनकी लग्जरियस। यस, यहाँ पर मून फुल है और तवज्जो पूरी इन सब चीज़ों की तरफ ना सिर्फ दिलाएगा बल्कि एग्जॉल्टेड लॉर्ड आपका जो रूलर है लिब्रा अभी तक एग्जॉल्टेड है, तो ये आपको आपकी सर्विसेज के ऊपर भी बड़ी अप्रिसिएशन दिलवा देगा यहाँ से। तो इस वक्त आप सबसे पहले तो हम इससे फुल मून की बात करते हैं जो आप ही के हाउस में लगने जा रहा है। यहाँ पर आपके 7th हाउस के अंदर सन थोड़ा सा अफेक्टेड हुआ है, तो कोशिश कर रहे हैं लिब्रा ख़वातीन कि यहाँ पर आपके स्पाउस इग्नोर ना हो आपसे। यानी होता है कभी कभी आप उनसे खफा होते हैं, नज़ाती खफात होते हैं, तो आप कहते हैं चलें मैं तो इस वक्त फुल हैप्पी मूड में हूँ, तो उनको भी देखेंगे, उनको साथ देख के चलें, क्योंकि उनका भी कोई इतनी ज़्यादा एफ्लिक्टेड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं यहाँ पर। उन लिब्रा मर्दों के लिए बहुत अच्छा वक्त है जो शादियों के फ़ैसले करने लगे हैं, और यहाँ पर ख़ुद चल के आने वाले, अगर किसी खातून ने आपको पूछ ही लिया है, वैसे तो काफ़ी पूछ लेती हूँ, किसी ने पूछ ही लिया है या किसी का पैगाम आप तक आ गया, तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसको कंसिडर करें, क्योंकि फुल मून के अंदर जब इमोशनली किसी के साथ अटैचमेंट जागती है तो बड़ी ट्रू, मैं समझता हूँ कि आप तो गट फीलिंग आपकी बड़ी अच्छी है, आप जिन ज़ोडिएक के अंदर आते हैं लिब्रा अफराद, तो आपको तो मैं समझता हूँ कि ये फीलिंग आ जानी चाहिए जब कोई प्रपोज़ल आता है, जब कोई ऑफ़र आती है या कोई हाथ बढ़ाता है आपकी तरफ, इस वक्त में तो आप उसको काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करके उनको रिस्पांस भी अच्छा देना चाहिए आपको। ये वक्त बहुत ज़बरदस्त है, 2 से 3 दिन है। यहाँ पर जिन चीज़ों से का एहतियात करने की ज़रूरत है मैं साथ ही बता दूँ, फजूल खर्ची से एहतियात करेंगे आप, ओवर ईटिंग से एहतियात करेंगे आप, और इस तरह की किसी भी किस्म की हैंग आउट से आप थोड़ी एहतियात करेंगे, जिसके बाद आप फिर अगला दिन आप हेडेक के साथ गुजारते हैं। तो वो कोशिश करें कि आप इतने ज़्यादा लेट नाइट ना जागें, विद इन टाइम आप इन सारी चीज़ों को पूरा करें। उसके बाद इसका ट्रांजिट जहाँ जाएगा, आपकी जॉब्स के मामलात को हल करने के लिए मार्स पहुंचा हुआ है, वीनस एग्जॉल्टेड है, और सैटर्न यहाँ पर लिब्रा अफराद के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त होता है जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अगर वो बिज़नेस के अंदर हैं और कंसल्टेंसीज़ के साथ हैं, एडवाइज़र्स हैं, किसी के वकील हैं, वकालत के पेशे से हैं, आप सैटर्न रूल करता है कम्युनिकेशंस के कंसल्टेंसीज़ के साथ, यानी किसी को सर्विसेज देना, कहाँ पर पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं लगती इन कामों के ऊपर। मार्स इसके साथ बैठकर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ से अच्छे फाइनेंशियल एडवांटेजेस ले लिए जा सकते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी आसान ना लें, बिल्कुल भी चीज़ों को छोड़ें मत, चूँकि 27 से लेकर ऑनवर्ड जो दिन होंगे वो आपका करियर और वो आपकी उन चीज़ों को हाईलाइट करता है जहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस की बहाली की जो ख्वाहिशें लेके फिर रहे थे उसको पूरा करता है वो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पर लिब्रा लोगों को बड़ा क्लियर विजन होगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगी। जिस तरह लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक यंग लिब्रा के अंदर मैंने देखा है, अक्सर मेरे पास क्लाइंट आते हैं और कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कोशिश करते हैं ओवरकम करने की, लेकिन जब वीनस अच्छा लेके पैदा हुए लिब्रा, बहुत बड़े मज़ेदार किस्म की पर्सनैलिटी इनकी ग्रूमिंग होती है खुद ब खुद। देखिए वो उसकी, क्योंकि वो एस्पेक्ट्स इस तरह से बने हुए होते हैं तो हमें वो नज़र आता है कि उनका वीनस और उनके सारे रूल। इस वक्त वीनस एग्जॉल्टेड है, तो कमज़ोर से कमज़ोर लिब्रा को भी उसने एडवांटेज दिलवाने की रीडिंग बनानी है। बार बार मैं कहता रहता हूँ, वो नहीं, वीनस कुछ नहीं करता करता, उसने रीडिंग बनानी है, इस तरह का सेंटेंस क्रिएट कर देगा। इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं कि आपको सर्विसेज उससे फ़ायदा उठाएगा। स्पाउस सेक्टर के अंदर अगेन वापस आ जाते हैं जी, यहाँ पर बैठा हुआ सन, उसके साथ राहु और उसके साथ मरकरी। 7th के अंदर आपको
आपके हस्बैंड को थोड़ा हर्डल, क्योंकि मेल की बात कर रहे हैं आप, मेल प्लैनेट सन, वहाँ पर आपके स्पाउस जो हैं वो कोई भी किसी भी ज़ोडिएक से हैं, तो उनको यहाँ पर उनके वर्क प्लेस के ऊपर थोड़ा हार्डशिप फेस करनी पड़ सकती है। उनको आपके साथ की ज़रूरत होगी। मुश्किल के थासिस आप उनके साथ रखें। मैंने शुरू में ये जिक्र किया था कि आपको इस वीक बिल्कुल उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपकी खुशियाँ, आपकी आसानियों के साथ आपको उनको शेयर करना है। इतना वैसे तो लिबास मीन नहीं होते, लेकिन कभी कभी अपनी तरंग में आकर कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं करना, तो उसको आप ख्याल रखें। और इसके साथ साथ फैमिली के अंदर प्रॉस्पेरिटी बड़ी मज़ेदार आप इंजॉय करेंगे जी इस वीक के अंदर, उसको भी इंजॉय कीजिए, फीडबैक से आगा कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। दोस्तों चलते हैं जी स्कॉर्पियन की तरफ। बुर्ज अक़रब के लिए कैसा जाएगा जी स्टोरी ऑफ द ईयर का ये 12वां हफ्ता, और मैं समझता हूँ कि 13th वीक होगा ये, और क्वार्टर है जी आखिरी, पहला क्वार्टर और वीक है आखिरी। यहाँ से जनाब जो आगाज़ होने जा रहा है, एक तो आपका रूलर बड़ा एक्सॉल्टेड पोजीशन में वीनस के साथ बैठा है, नथिंग टू वरी, और अपने दोस्त के घर में बैठा है, दूसरी बड़ी स्टेप। आपकी ट्राइन में बैठा है, तीसरा बड़ा पॉजिटिव। और फिर फुल मून लगने लगा है जी आपका उन मामलात के अंदर जहाँ से आपका इमोशनली और साइकोलॉजिकली इस वीक का आगाज़ होगा। वो है आपकी हेल्थ के वो इश्यूज़ जिनको आपने बहुत देर से एड्रेस नहीं किया था। स्कॉर्पियन ख़वातीन व हज़रात, आपको इस वक्त मून, क्योंकि हिडन हाउस के अंदर, आपके जिस हाउस के अंदर है, ये एक छुपा हुआ घर है, यहाँ पर ऐसी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं जो आ सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि आएंगे, इंशाल्लाह नहीं आएंगे, लेकिन जिन चीज़ों को आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, इस तरह के इश्यूज़ जो आप को नॉर्मली आपने सोचा नहीं होता कि यार ये अचानक से आपको कोई सर दर्द लग जाएगी, ये छोटे मसाइल होंगे, ये इतने बड़े नहीं होंगे, चूँकि ट्रांजिट छोटा है। ये रिलेट करते हैं आपके लंबर रीजन के साथ। इसी हिस्से के अंदर जो है वो एब्डोमिनल डाइजेस्टिव सिस्टम आपका गड़बड़ हो सकता है, इंटेस्टाइन, फूड के ज़्यादा इनटेक, और उससे आप को फ़र्क पड़ सकती है। तो आप खाने पीने के में एहतियात बरतेंगे और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो आपके अंदर वाटर लेवल, जो कि देखिए चांद डील करता है वाटर लेवल को, जिस्म के अंदर होने वाले पानी के उतार चढ़ाव को। हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस लेके आ सकता है ख़वातीन के अंदर, आपको उसको एड्रेस करने की ज़रूरत पेश आएगी। सबको नहीं लेके आएगा, ऑफकोर्स ये नहीं हो सकता कि सबको लेके आ जाए, लेकिन डिस्टर्ब कर सकता है, कहीं ना कहीं आपका ध्यान इस तरफ लेके जा सकता है। जिनका मार्स एफ्लिक्टेड है उनके साथ ज़्यादा हो सकता है, और किसी के साथ थोड़ा इसका कम हो सकता है। तो किसी के साथ ज़रूरी है कि बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी परेशान कुन बात नहीं है, और ख़ासतौर पर जब तीसरे दिन 27 तारीख की रात को मून खुद स्कॉर्पियो के अंदर आएगा, तो ये यहाँ पर जिस चीज़ को इन्हेंस करता है, सामने वीनस बैठा हुआ है, तो एक तो आपके अपने ज़ाती मामलात होंगे, बहुत ही ज़ाती इंटायरली, और दूसरा वो रिसर्च का काम होगा जो आप जिस जस्तजू में कुछ जानना चाह रहे थे रिगार्डिंग योर फैमिली, रिगार्डिंग योर सेल्फ, और माइट भी आपकी जॉब प्लेस के ऊपर, या दोस्तों के बारे में आप जानना चाह रहे थे। कुछ लोगों के बारे में आपने टिक लगाई हुई थी यार ये कौन लोग हैं, ख़ासतौर पर जो लोग नए आपकी ज़िंदगी में आए हैं, तो इस वक्त उसको पीक मिलेगा। यानी इस वक्त आपका वो जो स्पेशलिटी है ऑफ स्कॉर्पियंस, इंटेलिजेंट स्कॉर्पियंस और ब्रिलियंट स्कॉर्पियंस और ब्रेनी लोग, उनके दिमाग के ऊपर आके बैठने वाला मून, उनको इस तरफ, तो सामने से बैठा हुआ वीनस बड़ा सुकून से और आराम से अपना काम करता हुआ स्कॉर्पियंस नजर आएंगे, और अपने काम को, मिशन को पूरा कर लेंगे। इस पोजीशन में जब एस्पेक्ट्स बैठते हैं प्लैनेट के, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ अपने स्कॉर्पियन दोस्तों से कि उनको दीवार के पार वाली गुफ्तगू भी सुनाई देती है, और उनको बिल्कुल अंदाज़ा होता है कि उनके साथ वाले घर में से कितने लोग हैं और वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, या मतलब उनको आवाज़ नहीं भी आती, तो उनको बड़ी फीलिंग्स बड़ी इस वक्त हाई पिच पे होती हैं, और उनकी सेंसिटिविटी लेवल बड़ा अच्छा हुआ होता है यहाँ पर। मैं समझता हूँ इसके साथ साथ, जैसे इस इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ स्कॉर्पियन आपको अपने दोस्तों के मसाइल हल ज़रूर करने चाहिए। यहाँ पर आपको उनको जो मशावरत है, ख़ास तौर पर फाइनेंशियली मसले ज़रूरी नहीं हल होते दोस्तों को कभी आप, क्योंकि आप एक ऑनेस्ट और बड़े क्लियर लोग होते हैं, जब आपसे मशवरा मांगा जाए तो बड़ी दिलो जान से पेश होते हैं, तो ये वक्त आएगा जब आपको पेश होना पड़ेगा। अभी तक स्पाउस सेक्टर के अंदर बैठा हुआ जुपिटर आपको हमें बार बार इंडिकेट कर रहा है कि मौज करें और चीज़ों को और आसान कर लें, अभी वक्त है, और कोई ऐसी अपोजिशन या कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है आपको कि जो आपको आपकी ज़िंदगी को उस्तवार करने की और उसके अंदर आसानियाँ लाने की वजह ना बने, ख़ासतौर पर आपके अज़दवाजी मामलात। तो एस्पेक्ट बड़े अच्छे हैं। उसको सर्विसेज के ऊपर
यहाँ आपको बचने की ज़रूरत थोड़ी पेश आएगी। ख़ासतौर पर अपने कोशिश करें कि इस वीक के अंदर आप अपने जो हेड ऑफ द कंपनी है, आपके जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, उनसे थोड़ा आर्गुमेंट ना करें। कोशिश करें कि उनके सामने ही ना जाएं। मतलब जाना पड़ता है तो ऑफ कोर्स जाना पड़ता है, लेकिन आपको खुद कोई मुद्दा अगर वो बुलाते हैं तो ठीक है, आप अपना मुद्दा लेकर वहाँ पे ना जाएं। मैं नहीं समझता कि आप किसी तरह से इतने बड़े एडवांटेजेस देने के मूड में। प्लानिटरी कंडीशन है कि आप जो सोच के अक्सर जाया करते हैं वो करवा के आ जाते हैं। थोड़ा ख्याल करने की जरूरत पेश है कि अपना ख्याल रखें जी। सजिटेरियस, तो जनाब चलते हैं जी आपके इस हफ्ते की तरफ, जो पहले क्वार्टर का लास्ट वीक है। स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 वीक 13 होगा गालिबन। इस वक्त जहाँ से ट्रांजिट शुरू हो रहा है जी, हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर बात करेंगे आपकी फैमिली के 2 सेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जॉब्स के लिए हम पहले भी बात कर रहे थे, थोड़ी उस मौजू के ऊपर भी बात करेंगे। जिन चीज़ों को एड्रेस करना चाह रहा हूँ वो एक तो आपके डिज़ायर्स फ्रॉम अदर्स है। यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप किसी किस्म की तौक़ुआत इस वीक के अंदर नहीं लगाएं, ख़ास तौर पर आपके ऑपोजिट जेंडर के लोगों से। अगर आप मेल हैं तो फिर ऑफ कोर्स किसी चूँकि मून वहाँ पर फुल है और थोड़ा सा एफ्लिक्टेड है आपके लिए, ये डिज़ायर जगाता बड़ी है। अच्छा, उसको कहीं ना कहीं खैर पूरा भी करवा देगा। मैं समझता हूँ ऐसे सजिटेरियंस जिनके जुपिटर बहुत तगड़े थे, वो यहाँ से अपने डिज़ायर्स को पूरा करवाने का एडवांटेज ले सकते हैं। ये फुल मून है और एक्चुअली इसके अंदर कोई ऐसी पॉजिटिव एस्पेक्ट दूसरा गुजर नहीं रहा यहाँ पर आपके ज़ोडिक के अंदर, जिसको हम ये कहें कि ये कोई बहुत ही कमाल किस्म की चीज़ों को कर देगा। तो यहाँ तौक़ुआत से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट या डिसहार्ट हो सकते हैं आप लोग। लोगों के बारे में आपकी राय गलत साबित होती है जब तो आप सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो आपकी राय जो है आपके अपोजिट जेंडर के अंदर, वो थोड़ी सी आपको शॉकिंग कर सकती है। तो कोई बात नहीं, राय कभी गलत हो जाती है। इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि दूसरी जो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होने जाएगी मिड वीक के अंदर, आपकी वो फैमिली जो आपके साथ नहीं रहती, आप बाहर हैं या वो बाहर हैं। क्योंकि ओवरसीज़ का प्लैनेट जागता है और फैमिली सेक्टर को देखता है, तो उसके अंदर 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो उनकी तरफ से काफ़ी अच्छी खबरें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे मौक़ों के ऊपर। और ना सिर्फ बढ़ जाते हैं बल्कि मुलाकातें और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और बड़ी यादगार किस्म का वक्त गुजारने के मौके आप लोगों को मैसर आ जाते हैं। तो सजिटेरियन कॉस अफराद आप लोगों को मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त इन सारी चीज़ों से जो है वो फ़ायदे ले लेने चाहिए। और यहाँ पर आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस हफ्ते आपको अपनी फैमिली को देने की और उनको आपके टाइम की ज़रूरत है, लेने की भी ज़रूरत है। आपको भी वक्त की ज़रूरत वक्त रिक्वायर्ड होगा उनका। उसकी रीज़न ये है कि डिसअपॉइंटमेंट जो दूसरी होने जाएगी, जहाँ हमने डिज़ायर की बात की, वो है आपका फ्रेंड्स हाउस। फ्रेंड्स हाउस के अंदर सन अफ्लिक्ट किया है, तो यहाँ पर मोस्टली आप इतना आइडियल टाइम नहीं गुजार पाते अपने दोस्तों के साथ, और बिला वजह की आपको थकावट सी महसूस हो सकती है और आर्गूमेंट होते हैं यहाँ पर। यानी इस तरह के आर्गूमेंट जो आप नहीं चाह रहे थे, आप तो बैठे थे कि आप बैठेंगे कार्ड्स वार्ड्स खेलेंगे या आप जाएंगी, कुछ शॉपिंग की बात होगी, डिनर करेंगे, उसके बाद उनकी फैमिली डिस्कस होगी लेकिन गुफ्तगू पर्सनल नौयत की होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहाँ पर फिर इस तरह के अल्फाज का तबादला हो सकता है जो आप तवक्को नहीं रखते। अगेन ये दूसरी तवक्को का मैं एक हमने बात की आपके डिज़ायर्स की, और दूसरी हमने बात की आपके दोस्तों की तरफ से। वहाँ पर अभी सडन राहु डायरेक्ट हुआ है तो कुछ चीज़ों के साथ एफ्लिक्ट करेगा। एंड ऑफ द वीक बड़ा ज़बरदस्त होगा। लास्ट 2 डेज़ मून आ जाएगा जी आपके अपने हाउस के अंदर, डिग्रीज अच्छी लेगा और सन मून इन सजिटेरियस हो जाएगा। यहाँ आपको आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर जाएंगे चीज़ों को कि आपने इस हफ्ते को कैसे चलाया है और आपने अगले हफ्ते का कैसे प्लान करना है। यानी ये वीक स्पेशली लास्ट डे 31 ऑफ द मार्च, इस चीज़ में गुजरने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा आपको कि आप अगले प्लान कर रहे होंगे, पेपर वर्क कर रही होंगी ख़वातीन, अपने हिसाब खाते सीधे हो रहे होंगे, क्योंकि मार्च भी बैठा हुआ है तो हिसाब खाते सीधे हो रहे होंगे। आप लोग बजटिंग कर रहे होंगे आई गेस। यहाँ पर आप सजिटेरियंस चुके अगेन फैमिली के अंदर बैठा हुआ मार्स पैसों के लेन देन को और पैसों के अखराजात और इनकम को बैलेंस करने के लिए बड़ा इनकरेज करता है, और ये बड़ा फेवरेबल भी होता है बाय द वे। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को डील करना चाहिए। अगेन दूसरी बात, जिस हाउस के अंदर वीनस प्लेस्ड है, ये आपको ये इस वक्त दुआएं लेने का वक्त होता है जी। आप फीमेल ऑफ द फैमिली, मदर, आपकी बड़ी बेटी की तरफ से आपको बहुत अच्छी खबरें मिल सकती हैं। और उसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली के अंदर कुछ चीज़ों के इजाफे करना चाह रहे हैं, जैसे घर के अंदर कुछ तब्दीली रिक्वायर्ड है
तो उसके ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके लिए खुशी का बायस बनती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अपने फीडबैक से भी हम यहाँ का करें जी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं जी, अब अगला ज़ोडिएक साइन और ये है कैप्रिकॉर्न। जल्दी अफराद के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 क्वार्टर फर्स्ट वीक लास्ट 25 मार्च से 31 मार्च तक की बात करने जाएंगे जनाब। इसके ऊपर जहाँ से इस वीक का आगाज़ है, पूरी तरह से ब्राइट मून है और आपके करियर हाउस के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर मोस्टली जो आपकी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग कर रहे हैं या कर रही हैं, यहाँ अब जो चीज़ें हाईलाइट होंगी, एक तो उनकी तौक़ुआत इतनी जो एप्रिसिएशन की होती हैं ना, वो तो नहीं हो सकेंगी, लेकिन फुल मून बहरहाल यहाँ ऑब्लाइज करके जाएगा। कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छी खबरें आप लोग ले लेंगे, ख़ास तौर पर वो लोग जो जिन्होंने नई जॉब का आगाज़ किया था, ऐसे जद्दी अफराद जो अभी बिलो 30 हैं, अभी पहले साइकिल के अंदर चल रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा वीक होगा यहाँ पर, क्योंकि उनकी पोजीशन के अंदर जिस हाउस के साथ ये एस्पेक्ट बनने जाएंगे करियर हाउस के अंदर, तो उनको बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी खुशी भी मिलती है, तो बहुत इन्जॉय करते हैं। और जो मिड या ओल्ड एज नहीं कहना चाहिए, जो 40 प्लस के ऊपर जाके कैप्रिकॉर्न हज़रात और ख़वातीन हैं, उनके लिए शायद ये खुशियाँ उतने मायने ना रखती हों, चूँकि रूटीन के अंदर मिलने वाली ख़बरें उनके लिए अच्छाई तो ले आती हैं, लेकिन वो शायद आदी हो चुके होते हैं ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखने के। तो ये वीक बहरहाल दिलाएगा जी, शॉर्टली आपको अच्छे एडवांटेजेस दिलवाएगा। दूसरी चीज़ जो इस वीक के अंदर होने जाएगी, फैमिली के क्लैशेस से बचने की ज़रूरत है। यानी ख़ास तौर पर बिल्कुल विद इन द फैमिली, जिस घर के अंदर आप रहते हैं, यानी मैं बिल्कुल नहीं बात कर रहा कि आपकी बहन के घर में या दूसरे घरों के अंदर या आपके भाई के घर आपके इख्तिलाफ़ात, घर के अंदर के अफराद के अंदर इख्तिलाफ़ात पैदा हो सकते हैं, बहस पैदा होते हैं जी, हर घर के अंदर होते हैं। इसके अंदर कैप्रिकॉर्न की जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो वो इख्तियार रखेंगे, जो आप हमेशा से आपका बेस्ट फार्मूला है, दैट इज़ साइलेंस। क्योंकि बार बार टेम्परेस होगी, स्केयर लगा हुआ है जी। देखें सन को, तो यहाँ पर आप शायद अपने आप को फिज़िकली बहुत तगड़ा महसूस नहीं कर रहे होंगे, कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होगा, उनकी रिक्वायरमेंट वही होंगी, डिमांड्स वही होंगी। वहाँ पर एफ्लिक्टेड राहु बार बार इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। देखिए, तो सन वहाँ जाके एफ्लिक्ट किया, दूसरा आपके सन को, वेल सन वाज इन कैप्रिकॉर्न ना एट द टाइम ऑफ बर्थ, या मून होगा, उसको राहु ने स्क्वेयर कर दिया। तो दोनों एस्पेक्ट से सन वीक है। ट्रांजिट में कहीं और होता ना, तो हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा शिद्दत उसकी नहीं होगी। तो यहाँ पर इस शिद्दत को, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट, अगर आप, यानी इसकी ये स्टोरी ऐसे बनती है रीडिंग के अंदर कि आप खुद तो फिज़िकली थोड़ा टायर्ड फील कर ही रहे थे, आपको लग रहा था कि यार मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मुझे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, मैं अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके गुफ्तगू करती हूँ या करता हूँ, तो उनके साथ शेयर करेंगे, तो वहाँ जाके एक और मसला खड़ा हो जाएगा, उधर से भी वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये आपके गुस्से की वजह बन सकती है। दैट इज़ वाई आई सेड कि आप लोग साइलेंट रह के इस दिनों को गुजारेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिज़ायर्स जो हैं जी आपकी करियर के लिए, आपके उन सारी चीज़ों के लिए, स्पाउस सेक्टर के अंदर मिलने वाले एडवांटेजेस के लिए बड़ा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा जी 27 तारीख से, 26 की रात से 27 की रात से, सॉरी, 27, 28 और 29 तारीखें, 3 दिन बड़े क्लासिकल होंगे। डायरेक्ट लाइट मिलेगी स्पाउस सेक्टर के अंदर, डिज़ायर्स आपकी जागेंगी और उधर से वीनस का ट्राइन आएगी। दीज आर द डेज। सो लकी डेज इज़ कहना चाहिए, अगर हम कैलकुलेट करें तो हफ्ते के 3 दिन हैं जो ज़बरदस्त हैं, जो आपको इमोशनली, आपको लाइफ पार्टनर की तरफ से, यानी कोई नहीं अंडरस्टैंड करेगा तो फिर मोहतरमा तो या मोहतरम तो करेंगे ही। तो ये इसको एंजॉय करें जी, उस वक्त के साथ जो आपका लाइफ पार्टनर आपको देता है। और मैं कहता हूँ कि बड़ा कमाल है कि आप लोग कम से कम एक कैथारसिस, अब वैसे मेजर कैथारसिस फायदा भी कैप्रिकॉर्न आप भी जानते हैं, जो शादीशुदा अफराद कोई भी जानते हैं, सबसे अच्छा कैथारसिस और सबसे अच्छा टाइम क्वालिटी आपको आपका स्पाउस देता है। अगर वहाँ पे कुछ थोड़ी सी हाइड एंड सीक चल रही हो, वहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा यार ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करे, तो वो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है। तो इस वीक के अंदर ये 3 दिन तो बड़े क्लासिकल हैं जनाब। आप, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी किसी तरह से आपको डाउन फील करने की ज़रूरत नहीं है, और अपना मोरल भी आप रखें और अपनी सारी चीज़ों को बेहतरीन रखें।
दूसरी जो ट्रायन आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रल करती है, जो आपके हेल्थ इश्यूज से आपको बाहर लाने की वजह बनती है, आपकी ख़ास तौर पर आपकी एंजाइटी से आपको बाहर लाने की कोशिश करती है, चूँकि फोर्थ के अंदर जाके फिर अफ्लिक्टेड है, वो है ट्रायन ऑफ जुपिटर। आपको हमने लकी ज़ोडिक गिना हुआ है पिछले साल से और अभी तक वो चल रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों के अंदर कैथारसिस यानी वायरल आ जाता है जी, फ्लू आ गया है जी, कोई भी ऐसी चीज़ आ गई है जो आपको जो लोगों को वायरल हो गया, तो आप लोग यहाँ पे बच जाते हैं। आप लोग थोड़ी सी एफर्ट के साथ रहते, क्योंकि अभी जुपिटर ने उसको एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ न्यूट्रल करके रखा हुआ है किसी भी नेगेटिविटी को, तो उसका एडवांटेज ले लें जनाब जब तक ये है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी प्यारे दोस्तों। एक्वेरियस हजरात का कैसा गुजरेगा जी पहले क्वार्टर का लास्ट वीक स्टोरी ऑफ द ईयर 2024, हफ्ता कैसा रहेगा 25 मार्च से 31 मार्च तक, इसके ऊपर बात होगी। तो जनाब इस हफ्ते का आगाज़ एक्वेरियस हजरात आपके इस्तराब, एक पॉजिटिव लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस्तराब यानी जुस्तजू, हाँ दिस इज़ द राइट वन, चूँकि बिल्कुल पूरा चाँद है और फुल मून आपको पता है कि, और फिर जिस हाउस के अंदर से आपको देख रहा है, आपकी ट्रांसलेशन बना रहा है, वहाँ पर ये एक पॉजिटिव इस्तराब लेकर आता है, एक बेचैनी, एक अर्ज पैदा करता है कि हम कुछ कम कर रहे हैं अपने लिए और कुछ कम कर रहे हैं अपनी सोल के लिए। यहाँ पर रिश्तेदार भी नहीं है, यहाँ पर दोस्त अहबाब भी इतने नहीं हैं, और इसके लिए अगर आपको कहीं अपने आप को ले जाना पड़ता है या अपनी लोकल डोमेस्टिक प्लेस पे अगर आपके पास मैसर है तन्हाई, तो आपके हफ्ते के शुरू के दिन की इवनिंग्स इस फुल मून में आपके अंदर पैदा होने वाले इस्तराब मसाइल, जो ख़वातीन इवन जो हाउस होल्ड करती हैं ख़वातीन और जॉब नहीं करते या प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अंदर नहीं है, उनको भी यहाँ पर एक मी टाइम की ज़रूरत पेश आएगी। फुल मून आपके अंदर बार बार वाटर लेवल चेंज करेगा, ब्रेन के अंदर उजागर करेगा चीज़ों को कि यार मैंने अपने लिए क्या किया, यार मैं अपने आप के साथ थोड़ा वक्त गुजारता, कुछ क्रिएटिविटी कर लेता, कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेती या कर लेता। वेरी गुड टाइम, बड़ा ज़बरदस्त वक्त है ये वक्त, यानी इस क्वार्टर के लास्ट वीक में आपको जो मिल रहा है, मैं समझता हूँ पहले क्वार्टर में इतने अच्छे अच्छे वक्त सब लोगों के पास आ रहे हैं बहुत सारे ज़ोडिक के साथ। इसके अंदर वो जो लोग होते हैं ना, जो वो ऐसे एक्वाज़रात जो एस्ट्रोलॉजी ही करते हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए मैं अपने प्रोफेशन से मिसाल दे देता हूँ, जो न्यूमरोलॉजी करते हैं या सीखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पिरिचुअलिज़म की तरफ जाते हैं, सूफीज़म से उनको बड़ी लगाव हो जाता है, मेडिटेशन करते हैं, हाँ रिकी के लोग हैं, आपने कभी रिकी की हो तो इट्स वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट और बेनिफिट देता है। अच्छा उसको वो करते हैं, यानी किसी इस तरह की जो नफ्सी उलूम से वाबस्ता लोग हैं, या हर बंदे के अंदर देखिए मौजूद है उसकी ज़ात अंदर की, हम कभी अंदर जानते नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत वसी है, हम सिर्फ वक्त नहीं मिल रहा हम लोगों के, हम उसकी तरफ तवज्जो दें और उसको देखें। तो ये वो वक्त है जनाब एक्वा, इतनी तमीद का मतलब यह है कि वो वक्त है कि इस इस्तराब को की तस्कीन का सामान करें, ऐसी जगह पर अपने आप को ज़रूर ले जाएं जहाँ पर आपका मी टाइम हो, और वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। आपको ज़िंदगी के जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, इवन लोगों के मशवरों के लिए जब सोचना हो तो ये दिन बड़े अच्छे होते हैं। आपसे लोगों ने मशवरा मांगा और आप उसके बारे में बैठना चाह रहे हैं, तो इन डेज़ के अंदर आप बड़ा कमाल काम करेंगे। इसके बाद जब नेक्स्ट आएगा जी डेज़ आएंगे 27, 28 और 29 तारीख के जो दिन है, ये आपके लिए दूसरी जो तब्दीली लाएंगे, ये आ जाएंगे जी अब आपके डिज़ायर्स के ऊपर। अब फिर डिज़ायर्स ही हैं, यानी पहले तो आप अपने साथ आपके साथ थे, खुद थे, मैं था और मेरे साथ भी मैं था। अब मैं आया हूँ, हम लोग आए हैं जी आपकी ख्वाहिशात को लेके जो वाबस्ता हैं आपकी दोस्तों से, क्योंकि 3 प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं तो दोस्त भी हम यहीं से पढ़ते हैं, और वाबस्ता है आपके सिबलिंग्स के साथ, बच्चे नहीं हैं इसमें, तो सिबलिंग्स और दोस्त हैं, इनके साथ वाबस्ता है और इसके फुलफिलमेंट का टाइम है। यानी अगेन इट्स अ गुड साइन कि 3 दिन के लिए आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ बैठे हैं और आप उनको बता रहे हैं कि यार मैंने इतना काम किया था, मैं सोच रहा था कि ऐसे कर लिया जाए, मैं सोच रही थी कि क्या ख्याल है, तुम अगर इसके ऊपर राज़ी होते हो तो हम एक ट्रिप प्लान कर लें, या चलिए आप इकट्ठे होते हैं किसी एक घर के अंदर। तो उनकी तरफ से बड़ी बिग यस, और आप बड़े ओपन हार्टेड, आपको आपकी फैमिली और आपके सिबलिंग्स इस वक्त में वेलकम करते हुए नज़र आते हैं, और आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि ये वीक आपका फैमिली और सिबलिंग्स के साथ ही है। जो दोस्तों के साथ मामलात हैं या आपकी वर्क प्लेस के ऊपर हम बात करें, तो वहाँ से प्लैनेट उठ के अगेन जिस सेक्टर में आया
वहाँ पर ये कैप्रिकॉर्न उजागर करता है अगेन फैमिली बिजनेस को, और ऐसे कामों को, अगर आपको जॉब नहीं मिली या आपको, तो फैमिली के लोग बड़ा हेल्प आउट कर देते हैं। को कहीं आपको हो सकता है आप घर में बैठे हो तो आपकी फैमिली में से कोई बच्चा या आपके बड़े आपको एक पेपर पकड़ाएं और आपको कहें जनाब ये लीजिए जनाब आपका एक्वाज रात को, कि ये आपका पेपर है जनाब, आपने यहाँ अप्लाई करना है और एक बहुत ज़बरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। तो एक्वा लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक जो ट्रांजिट है मून का, ये उनके लिए बड़ा सूदिंग और अच्छा होगा। यहाँ पर एहतियात करने की ज़रूरत सिर्फ ये है कि अपने इस अफरा तफरी या इस्तराब में, नोट अफरा तफरी, इस्तराबी कैफियत में आप ओवर थिंकर ना हो, मतलब आप सेंसिटिविटी की उस हद पर ना जाएं जहाँ पर आप उसके आगे फिर आप कहें जी कि मुझे ब्रेक चाहिए। यानी यहाँ पर जो चीज़ एडवाइस करने की है, कभी कभी आप स्ट्रेस लेते हैं लोगों की बातों को सोचते हुए। एंड ऑफ द वीक कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों से बाज रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी पाइसेस की तरफ। कैसा गुजरेगा आपका हफ्ता फर्स्ट क्वार्टर का, लास्ट वीक स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 एपिसोड 13। इस हफ्ते का आगाज़ होगा जनाब आपके उन मामला से पाइसेस अफराद के जो आप अब पब्लिकली करना चाह रहे हैं। आपका काम, आपका रिसर्च वर्क, अब आप अपना काम प्रेजेंट करने जाएंगे, पूरी तरह से सनलाइट है। और यहाँ पर आपकी ख्वाहिश है कि आप अपने प्रोजेक्ट अपने सीनियर्स को दे दें। अपने जॉब के ऊपर जो काम किया, सीनियर से मेरी एजुकेशन में है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया तो अपने सीनियर्स को जनाब हवाले करें उनके। उसके साथ साथ दूसरी ज़बरदस्त चीज़ होने जाएगी कि आप अपने जॉब प्लेस और वर्क प्लेस के ऊपर आपके असाइनमेंट्स पूरी होके और बड़े भरपूर अंदाज से अप्रिसिएशन लेने का वक्त है। मैं समझता हूँ पाइसेस लोगों के लिए अभी चीज़ें स्लो डाउन थी, पिछले वीक से भी हम जिक्र कर रहे हैं, अब थोड़ी सी ऑक्सीजन उनको इस तरह से मिल सकती है इस वीक के शुरू में कि आप मंडे मॉर्निंग जाते हैं तो आप को वहाँ पे सरप्राइजेज़ मिल सकते हैं। यानी इस तरह के कि आपने जो काम किया था वो वाकई रिकग्नाइज हो गया और आपका जो आइडिया और प्रोजेक्ट थे वो क्लिक कर गए हैं, क्योंकि इस वक्त में खुशियाँ और ख़बरें जो मिलने जाएंगी विद द हाउस ऑफ सर्विसेज, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे एटलीस्ट मोरल अप करने के एडवांटेजेस तो हमें मिलते हैं और आपको अप्रिसिएशन लेटर और इस तरह की चीज़ें यहाँ आपको मिल सकेंगी। मैं समझता हूँ उसके बाद आपको जिस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, ख़ुद पाइसेस के अंदर सैटर्न और एक्सॉल्टेड वीनस है, तो कहीं पर भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी या अपने चीज़ों को एड्रेस करते हुए ये ज़रूर रखें कि आप बहुत सारे लोगों को शेयर मत कर दें चीज़ें। यहाँ सैटर्न प्लेस्ड है, दूसरा उसके अंदर राहु ने स्केयर किया है मरकरी को, तो मोस्टली जो आपके पर्सनल काम होते हैं, ज़ाती खुशियाँ शेयर करने का वक्त नहीं है ख़वातीन हज़रात। यानी आप इसको थोड़ा मुकम्मल होने का इंतज़ार करें फिर बताइएगा। मतलब ये तासुब नहीं है, मैं बिल्कुल तासुब पसंद आदमी नहीं हूँ, मैं बिलीव ही नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर कि जो लोग किसी को जो है ना वो नुकसान पहुँचा सकते हैं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जहाँ जहाँ हमें नज़र आता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से या इस एंगल से देखी जाती है, क्या सब समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करती हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अवॉइड करने का वक्त है और चीज़ों को एक्सप्रेसिव नहीं होना आपने, और कोशिश करनी है कि आप अपनी मौज में और अपने सुकून में इस वीक का आगाज़ करने जाएंगे। वीनस यहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी करेगा, मैं समझता हूँ कि उन पाइसेस लोगों को जो कि अभी तक आपके, जैसे हमने जिक्र किया था कि बिल्कुल ही आपके साथ एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट भी बैठा हुआ है और सैटर्न की डिग्री थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं, काफ़ी दूर हो गया है मार्च से, यहाँ पर आपको अखराजात और आमदन का वीक है। यानी आप अपनी इनकम एंड एक्सपेंस के बैलेंस करेंगे, जो कि वीनस लग्जरियस देखता है, मार्स पैसे की आमदन को देखता है, तो यहाँ पर दरमियान में सैटर्न है, एक बड़ा खूबसूरत सा एस्पेक्ट है वैसे बाय द वे। तो यहाँ पर आप ऐसे ही जो है ना वो ख़वातीन ख़ासतौर पर मैंने देखा है, देखता हूँ कि इस पोजीशन में जब पाइसेस ख़वातीन होती हैं तो वो बड़ी लग्जरी चीज़ों के लिए अपने अखराजात को पहले प्लान कर लेती हैं कि मैंने ना वो जो हर महीने ग्रॉसरी तो करते ही हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना जब ये वीनस यहाँ आया तो मुझे कुछ अपनी चीज़ें भी लेनी हैं और मुझे काफ़ी अरसा हो गया है क्या मैंने कोई अभी स्प्रिंग आने जाएगा, तो स्प्रिंग शॉपिंग स्टार्ट करते हुए पाइसेस ख़वातीन इस वीनस से एडवांटेज लेंगी, अपने आराइश को, अपने मेकअप को और अपने ड्रेसिंग स्टाइल्स को मेंटेन करती हुई पाइसेस ख़वातीन और मर्द हज़रात जैसे ही हम उसके सेकंड में देखते हैं तो जिम बॉयज़ बनने के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है। इन सारी चीज़ों के साथ आपको ये हफ्ते में काफ़ी इंजॉय करते हुए मैं देखता हूँ कि आप वक्त गुजारेंगे। यहाँ
मैंने आपको जिस चीज़ से एहतियात करनी थी वो मैंने आपको बता दिया है, दूसरी चीज़ भी बता दी है, तीसरी चीज़ बता दी है कि कहीं ना, हाँ यस, अनदर जो प्लेसमेंट बैठेगी आपके एंड ऑफ द वीक आपके करियर हाउस के अंदर आने वाला मून, अगेन आपको यहाँ से वही जो हमने शुरू में बात की थी कि आपको खबरें अच्छी मिल जाएंगी, अब जहाँ पर उसके फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी आते हैं, क्योंकि वहाँ मैंने कहा था कि फाइनेंशियल एडवांटेजेस जो है ना आपको शायद वहाँ ना मिले, अप्रिसिएशन मिले। अब करियर के अंदर जब आते हैं तो हमेशा यहाँ से प्लानिटरी कंडीशन सामने देख के ये देखते हैं कि क्या फाइनेंस भी इंक्रीज होंगे, तो इसके चांसेस स्पाइसेस अफराद आपके लिए बहुत हैं। और लास्ट एस्पेक्ट जो पड़ा इसका हमने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बैठा हुआ प्लानट आपको काफ़ी अच्छी ख़बरें और काफ़ी अच्छी फेवर दिलवाता है आपके सिबलिंग से। उनको सिखाने का बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। आप एक गुरु, क्योंकि यहाँ ये गुरु है, तो यानी इसको हम कहते हैं टीचिंग का प्लैनेट है यहाँ पर। तो अगर आप उनको अच्छा सिखाएंगे या उनसे अच्छा सीखने के मूड में हैं तो उनके साथ बैठकर इल्मी गुफ्तगू और इस तरह की डिबेट हो सकती है जो कहीं ना कहीं सिर हासिल भी हो, वक्त गुजारी के लिए ना हो, उससे आप एडवांटेज लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें। अस्सलाम वालेकुम।